वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पूछा कि सूरत अल-फातिहा नमाज जनाजा में पढ़नी चाहिए कि नहीं। क्योंकि बाज़ लोग फतवा लगाते हैं कि जनाजा में अगर फातिहा न पढ़ी गई तो ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब के तनाजुर में सूरत अल-फातिहा छोड़ दी गई नमाज जनाजा में तो जनाजा होगा ही नहीं, लिहाजा ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। तो याद रखिए, अहनाफ तो इस सिलसिले में सिर्फ अहादीस तैयबा से ही रहनुमाई लेने के कायल है, बल्कि हर एक शरई अमल में अहादीस तैयबा को देखना चाहिए। मुअत्ता इमाम मालिक में एक रिवायत है जो सिलसिलतु ज़हब सनद के साथ है, यानी सही तरीन रिवायत है, जिसको कहते हैं सोने की लड़ी, यानी इस सनद पर किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं। वहां तो यूं मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा आप कान ला यक़रअ फ़ी सलाति अला जनाजा, कि आप जो है जनाजा में क़िरात नहीं करते थे। तो अब क्या ख्याल है कि इनका जनाजा हो जाता था कि नहीं हो जाता था। और इसी तरह इसी मुअत्ता इमाम मालिक में एक और रिवायत है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे पूछा गया कि आप जनाजा कैसे पढ़ते हैं, तो उन्होंने फरमाया जब तकबीर कह लेता हूँ, अल्लाह की तारीफ करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता हूँ और उसके बाद दुआ। ये दो रिवायतें हमारे सामने मौजूद हैं, इनमें कहीं तज़किरा तक नहीं है, बल्कि इसका इनकार मिल रहा है कि जनाजा में क़िरात तो नहीं है। अब इस सिलसिले में तीसरी रिवायत अहनाफ फरमाते हैं कि चूंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का एक अमल मौजूद है, बुखारी शरीफ में है कि एक ताबी फरमाते हैं कि मैंने उनके पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो उन्होंने फातिहा पढ़ी। और दूसरी रिवायत में है कि जब ताबी ने उनसे पूछा हज़रत तलहा ने कि आपने क्या किया, तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें ये समझा सकूं कि ये भी एक सुन्नत है। तो अब तीसरी रिवायत में ये अल्फाज मिलते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फातिहा पढ़ी थी। तो इसमें इतनी बात एक और भी समझ आ जाती है कि पिछले ने नहीं पढ़ी थी, यानी पीछे वाले अगर पढ़ते तो कम से कम ये सवाल तो न करते और ना सैयदना अब्बास इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ये बताना पड़ता कि ताकि तुम्हें बताने के लिए तो ही पढ़ी, ताकि तुम इसको सुन्नत समझ सको। तो इसमें ये लफ्ज़ भी नहीं है कि पिछलों ने पढ़ी, और बाकायदा बल्कि इसका इनकार मौजूद है। लेकिन एक सहाबी ने चूंकि पढ़ ली है, बाकी कोई भी नहीं पढ़ रहा था, तो अब अहनाफ फरमाते हैं कि देखें सूरत अल फातिहा पढ़ना भी सुन्नत है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसने भी सुन्नत पर अमल किया, क्योंकि असल तो ये है कि अल्लाह की हम्द व सना करनी है और दुरूद पढ़ना है और दुआ पढ़नी है, जैसे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान मौजूद है। तो अब जब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत में तो ये नहीं है कि पहली तकबीर के बाद फातिहा पढ़नी है, दूसरी के बाद या तीसरी के बाद। अब चूंकि रिवायत में नहीं आया, तो चूंकि अहनाफ फरमाते हैं सूरत अल फातिहा मुश्तमिल है अल्लाह की हम्द व सना पर, इससे अच्छी अल्लाह की तारीफ क्या हो सकती है, और एक दुआ पर मुश्तमिल है, जो इससे अच्छी क्या दुआ हो सकती है कि सबसे उम्दा दुआ भी है, सबसे उम्दा तारीफ भी है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पहली तकबीर के बाद भी पढ़ सकता है, और अगर कोई पढ़ना चाहे तो तीसरी तकबीर के बाद भी पढ़ सकता है। पहली तकबीर के बाद पढ़ेगा तो यूं समझिए अल्लाह की तारीफ के लिए पढ़ रहा है, और तीसरी तकबीर के बाद पढ़ेगा तो यूं समझिए दुआ के लिए पढ़ रहा है। चूंकि किसी सही हदीस में ये नहीं आया कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जो फातिहा पढ़ी थी तो वो कौन सी तकबीर में पढ़ी थी, बाकी रिवायतों पर तो जरा है। न इसमें यह है कि जहरन पढ़ी और न इसमें यानी जोर से पढ़ी, न इसमें यह है कि किस तकबीर के बाद पढ़ी। चूंकि पढ़ी है लिहाजा इसका तयन जब हदीस में नहीं है और दूसरे सहाबा ने नहीं पढ़ी वो भी हदीस में जब मौजूद है, तो अब देखना यह है कि पहली तकबीर के बाद भी कोई पढ़े, तीसरी तकबीर के बाद भी पढ़े, मना न करे। और अगर कोई नहीं पढ़ता तो ये भी सहाबा का अमल है, ये एक सुन्नत है, ये भी एक सुन्नत है, ये ही सुन्नत सिर्फ नहीं है। लिहाजा ये फतवा नहीं लगा सकते न पढ़ने वाले पर और न पढ़ने वाले पर। अलबत्ता जहरन पढ़ना ये किसी सही रिवायत से साबित नहीं है। अब ये कहें कि उन्होंने चूंकि पढ़ा हो तो पिछलों को तभी पता चला, तो जब जहरन पढ़ते ना तो अल्फाज ये होते कि उन्होंने जहरन पढ़ा यानी जोर से पढ़ा। जब एक आध बंदा पीछे सुनकर कहता है कि मैंने सुना कि वो पढ़ रहे थे फातिहा, एक आदमी जो सुनता है तो वो अगला इमाम जब आहिस्ता पढ़ रहा होता है तो कोई एक आध अल्फाज पिछले को समझ आ जाते हैं, उससे जहर साबित नहीं होता। जहरन कम से कम ये होता है कि वो सारे सुनते हैं। तो इस रिवायत के तनाजुर में अहनाफ फरमाते हैं चूंकि हमने सारी हदीसों पर अमल करना है, सारे साहबा हमारे लिए एक हिदायत का चश्म चराग हैं, तो लिहाजा अगर किसी ने फातिहा पढ़नी है तो बेशक पढ़े, पहली या तीसरी के बाद इसका तयन चूंकि नहीं है बेशक पढ़ सकते हैं। और अगर पहली या तीसरी के बाद अल्लाह की हम्द व सना या तीसरी के बाद दुआ जो पढ़नी है तो कोई और भी पढ़ सकता है, तो जनाजा कम से कम हो जाता है और बिल्कुल सुन्नत के ऐन मुताबिक हो जाता है। ये कोई नहीं कह सकता कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब के तनाजुर में कि फातिहा के
بغیر جنازہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو صحابہ اکرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی تھی وہی جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ان کا عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب یہ چلتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال بھی کروں کہ اگر کوئی جنازہ کی آخری تکبیر میں آ کر ملتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں آپ کے پاس تو جواب ہے حدیث کے مطابق کہ وہ صرف اس حدیث پر عمل کرے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور 4 تکبیریں پڑھی، لہذا وہ جلدی جلدی 4 تکبیریں اس وقت کہہ لیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یوں جا کر وہ اس کا جنازہ کامل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ بھی اشارہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ فرض اور واجب اور ضروری ہے تو وہ کم از کم دوسری یا تیسری تکبیر میں ملنے والے جنازہ کے لیے پڑھنے والے کے لیے ان کے شرع میں یا ان کے فقہ میں یا ان کے ہاں اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کیا کرے۔ السلام۔